हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक ऑफ फर्स्ट फ्लाइट की पोएम्स का अध्ययन करने वाले हैं और बात करें अपने अध्ययन की, यानी किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है उसी पैटर्न पे मैं आप लोगों को ये पोएम्स है वो समझाने वाला हूँ। इसका मतलब है कि आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको पोएम्स है और जो पैटर्न है एग्जाम में आने का वो आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वो है द बॉल पोएम। अच्छी पोएम है भाई, बढ़िया पोएम है। इसके कवि का परिचय हमने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, बाद में देख लेंगे। क्या है देखो, ए बॉय लॉजेज ए बॉय। इस कविता में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि एक लड़का अपनी बॉल है वो खो देता है भाई, अपनी गेंद खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, बड़ा चिंतित है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, ज्यादा कीमत भी नहीं है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ये भी मुश्किल नहीं है कि दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता, खरीद सकते हैं। वाई देन ही इज द बॉय इज अपसेट, तो फिर वो बच्चा इतना दुखी क्यों है, चिंतित क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। अपने पढ़ो और बाद में बात करते हैं कि क्या खो दिया है बच्चे ने भाई। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिंग समथिंग, और बच्चा क्या सीख रहा है कुछ चीज़ खोने से। ये चीज़ खोने की जो है ना भाई, अपने पास जो प्यारी चीज़ खो जाती है उसका बड़ा दुख होता है, और वो दूसरी आ भी सकती है लेकिन वो फील नहीं आती है अंदर से। चलो देखो पढ़ते हैं क्या है। स्टैंजा पहला पढ़ते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। कवि कह रहा है कि क्या होता है कि कवि हैं अपने पास कहीं बैठे हैं और जो जहाँ पर पानी भरा वहाँ पर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि एक बच्चा खेल रहा है भाई। बच्चा किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। बच्चा गेंद से खेलता है, बड़ा अच्छा लगता है। अब वो उसके साथ उछाल रहा है, बच्चा खेल रहा है, उछाल उछाल के खेल रहा है। अचानक क्या होता है, वो गेंद उछलकर पानी की तरफ दौड़ जाती है। तो देखो मैं बताता हूँ, व्हाट द बॉय डू, यानी वो लड़का अब क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, वो लड़का जिसने अभी अभी अपनी बॉल खो दी है, खो गई है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करना है उसे, वो क्या करेगा। आई साइट गो, फिर यहाँ पे जो आई है वो कवि के लिए आया है। वो कह रहा है मैंने तो देखा है इसको जाती, कहाँ जाते देखा मैंने। मेरे लिए का मतलब बिल्कुल खुशी खुशी उछलती उछलती उछलती। बोल मेरे लिए का मतलब प्रसन्नतापूर्वक, मैं लिख देता हूँ ना, प्रसन्नतापूर्वक गई जाते हुए देखा मैंने। किसको, बाउंसिंग उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट, गली में दूर की तरफ जाते देखा है। एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और उसके बाद वो वहाँ पानी में उछलती, पहले वो गली में से उछलती आई और उसके बाद में पानी में चली गई। यह है पहला स्टैंजा। No use to say, oh there are other balls, an ultimate shaking grief affects the boy as he stands raised, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। यानी कहने मतलब इसमें अपने पास कोई राइमिंग नहीं है, बिल्कुल नॉन राइमिकल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें पूछेगा भी नहीं। नो यूज टू से, अब इसमें कहने का कोई फायदा नहीं है भाई। क्या फायदा नहीं है, ओ देर आर अदर बॉल्स। अब इसमें देखो भाई, अपने पास सीधी सी बात है कि अपनी एक गेंद चली गई, उसमें तो कोई कहने की बात नहीं है कि दूसरी गेंद भी है आप लोगों के पास। लेकिन एन अल्टीमेट का मतलब जिससे अपन बच नहीं सकते हैं। सेकिंग का मतलब होता है हिलना, जैसे घबरा जाना। ट्रेम्बलिंग बिल्कुल नहीं, हाँ, ग्रीफ फिक्सेस, एक अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, बिल्कुल एक कठोर जो दुख है वो उसको जकड़ लेता है। अल्टीमेट यानी बिल्कुल रूप से, अल्टीमेट यानी पक्के रूप से जकड़ लिया हो। एंड एज ही स्टैंड्स रिज्ड, और वो बिल्कुल कठोर बन के खड़ा हो गया है, अब हिल भी नहीं रहा बच्चा। रिज्ड का मतलब कठोर होता है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है वहाँ पे। एंड स्टेयरिंग डाउन, और वो बेचारा नीचे घूर कर देखा जा रहा है। बच्चा तो है, उसको थोड़ी ना पता है। ऑल हिज यंग डेज, अब उसके सारे जो बचपन के दिन हैं वो क्या हो गए, इनटू द हार्बर। हार्बर का मतलब तालाब, जो तालाब होता है, बंदरगाह होता है, वहाँ उसकी गेंद चली गई और वो उसकी तरफ देख रहा है, उसी में चली गई। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसके बॉल है वो चली गई है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है, इट वुड नॉट intrude on him a dime, another ball is worthless now, he senses first responsibility in a world of possessions people will take, balls will be lost always little boy, and no one
बाय ए बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल। कहने का मतलब ये अपने पास जो स्ट्रंजा है इनके क्वेश्चंस नहीं बनाए, इसके क्वेश्चन बना दिया भाई, ये इंपॉर्टेंट लगा तो इसका मैंने बना दिया है। अब देखो क्या कह रहा है, आई वुड नो इंट्रूड ऑन हिम। अब जाहिर सी बात है, कवि क्या कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि अब मैं ना उसको जाकर कोई सांत्वना नहीं दूंगा, क्यों, मैं अब उसके पास इंट्रूड का मतलब क्या होता है, बीच में दखल अंदाजी करना। अब मैं वो दुख मना रहा है बेचारा, अब वो दुख मना रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, क्यों, जब अपन दुखी व्यक्ति के पास जाते हैं तो बड़ा ज़्यादा दुखी होता है, दुख होता है, रोते हुए को चुप कराते तो रोता नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल वैसे ही है। और ए डाइम, डाइम का मतलब यहाँ पे पैसे से लिया गया है ना, पैसे से लिया गया भाई, पैसे मतलब रुपयों से लिया गया है। ए डाइम अनदर बॉल, और दूसरी बॉल की बात करें तो एक डाइम में आ सकती है, 1 रुपये में आ सकती है, सीधी अपनी भाषा में समझाऊं तो इज वर्थलेस, और वो बिल्कुल ही वर्थलेस है, कोई ज़्यादा नहीं है ए डाइम। नाउ लेकिन अब ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अब ये अपनी पहला उत्तरदायित्व महसूस करता है। ये पहला उत्तरदायित्व क्या है, ये इसे आगे वाले स्टैंजा में आने वाला है। लेकिन इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी अधिकारों की इस दुनिया में, पोजेशंस का मतलब होता है ना, ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा क्या है डिजिटल बोर्ड है, ये मेरी कार है, ये मेरी बाइक है, ये पोजेशंस वाली दुनिया होती है, ये होती है धात्विक दुनिया में, यानी कहने मतलब धात्विक चीज़ों पे अपना अधिकार बताने वाली दुनिया में वो एक नियम सीख रहा है। पीपल विल टेक, लोग ये क्या लेंगे भाई, लोग लेते हैं बॉल, जो लोग हैं वो बॉल ले लेंगे, लेकिन बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल वो खोती रहेगी। जैसे मैंने कहा एक बॉल मैंने खरीदी तो वो कल खो जाएगी, कोई गारंटी थोड़ी ना, बिल्कुल खोएगी रहे। लिटिल बॉय छोटे बच्चा है, एंड नो यूज नो वन बाय द बॉल बैक, और उसकी जो बॉल है वो वापस नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, धन तो जो है ना वो तो एक बाह्य शक्ति है भाई, जो पैसे हैं वो एक अपने भारी, कहते हैं ना दूसरी चीज़ों को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करता है, यानी बाह्य है, ये भारी है। आंतरिक क्या है, आंतरिक मैं बता देता हूँ, देखो बाह्य क्यों बताया है धन को, ये प्रश्न हो सकता है इसमें देखेंगे, ये प्रश्न आ सकता है, इसीलिए मैंने ये लिया है कि भाई क्यों बताया है कि अपन है ना पैसे से दूसरी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन वो जो हमारा जुड़ाव था उस चीज़ से जो हमारी खो गई है, वो जुड़ाव उस नई चीज़ के साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए पैसे को बाह्य बताया गया है, भारी बताया गया है। अब इस स्टैंजा में क्वेश्चंस देखेंगे, व्हाट डज द पोइट मीन बाय पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। कवि का इस पंक्ति से क्या अर्थ है कि लोग बॉल लेंगे भाई, और बॉल है वो खरीद भी खो भी जाती है, इसका मतलब क्या है, तो देखो क्या है, लॉसिंग थिंग्स इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, द बॉय शुड नेवर प्ले विथ बॉल्स, एवरीवन लव्स टू प्ले विथ बॉल्स, द बॉय शुड आस्क समवन टू फाइंड हिज बॉल्स। इसका मतलब यही होता है कि आप जब एक चीज़ खो देते हो तो दूसरी अपने पास क्या है, लॉसिंग थिंग्स इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, यानी खोना जीवन का एक भाग है भाई, यानी कुछ भी खोया जा सकता है, अपने से खो ही रहे हैं जिंदगी में, और प्राप्त क्या किया हमने, प्राप्त कुछ नहीं किया, सब कुछ खोए जा रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम हर चीज़ को खोए जा रहे हैं, तो ये अपने पास क्या, लॉजिंग थिंग्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द बॉय सेंस एज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अपने उत्तरदायित्व में क्या सीख रहा है भाई, देखो क्या है, he senses first responsibility in a world of possessions, people will take balls, ball will be lost always। इसमें बच्चा ये सीख रहा है कि अपने पास जो जिंदगी का नियम है वो क्या है, losing things is a part of life, ये सीख रहा है। तो द बॉय इज, इसमें लर्निंग है क्या, नहीं है भाई, द बॉय सेंसेस द responsibility that losing is part of life, is a part of life, यानी वो अपना पहला उत्तरदायित्व महसूस करता है कि खोना जिंदगी का एक भाग है। वाई इज मनी एक्सटर्नल एंड द बॉल इज इंटरनल, ये बात अभी समझाइए मैंने कि अपन अपनी चीज़ से जिससे जुड़ा हो जाता है वो वापस से नहीं खरीद सकते हैं, ये बता रहा हूँ क्या, इसमें मैं बता ही देता हूँ कि भाई मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज इट कैन नॉट बाय द connection with things that lost।
अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, तो मैं एक बार इतना ही करवा देता हूँ कि जो चीज़ खो जाती है उसका कनेक्शन, उसका संबंध है, वो खरीद नहीं सकता है, पैसा इसलिए बाहरी है और बॉल इसलिए इंटरनल है। यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लोग ये और आप कर सकते हो भैया ना, खुद दिमाग लगा लेना। और अब एक की स्टैंजा ये है, क्या है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द epistemology of loss, how to stand up and knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। यानी कहने का मतलब इसमें कोई राइमिंग तो है नहीं, तो इसमें क्या है, ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, वो लड़का सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपनी निराशाजनक आंखों के पीछे, यानी जो आंखें उसकी अब दुख में डूब गई है उनके पीछे सीख रहा है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है रे, खोने और पाने का जो दुख होता है, यानी कोई चीज़ जो अपनी है वो खो जाती है, उसको खोने का जो दुख होता है वो होता है एपिस्टेमोलॉजी, याद रखना। ऑफ लॉस यानी खोने का जो नियम, खोने पाने का जो नियम है वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप यानी उसके बाद में हम किसी चीज़ को खो देंगे तो हम कैसे अपने पैरों पे अपने आप को वापस पहले जैसी स्थिति में ले आएंगे। चलो इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर किसी के घर में कोई छोड़ के चला जाता है तो उसकी कमी को पूरा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिर हमें अपने आप को संभालना पड़ता है। यही कारण है कि जो खो देते हैं उसको वापस नहीं ला सकते हैं, इसीलिए पैसे को भी भाई बताया था हमने ने। अब देखो बात करते हैं, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, इसका मतलब है कि ये जो नियम है ना एपिस्टेमोलॉजी का, ये हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी दिन बिल्कुल अवश्य सीखना पड़ता है। हमेशा कुछ न कुछ खोया जाता है, हमारा खो जाता है। ये बात तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक उस प्राणी के लिए जो पृथ्वी पे जिंदा, उसको सीखना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई तो बहुत पहले सीख जाते हैं, बचपन में ही सीख जाते हैं, छोटे होते तभी सीख जाते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि उसके अपन कोई चीज़ खो देंगे तो कैसे खड़े हो जाएंगे, यानी उसको हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, ये सारी बातें अपने इसमें हो जाती है। अब इस स्टैंजा में भी थोड़े ठीक लगा तो इसका प्रश्न है, व्हाट डू डिस्परेट आइज सजेस्ट अबाउट द बॉय, यानी डिस्परेट जो आंखें वो बच्चे के बारे में क्या बताती है। ही इज एक्साइटेड, वो बड़ा रुचिकर है, नहीं उत्साहित नहीं है। ही इज वेरी सैड, बड़ा दुखी है। इसके बाद ही इज सर्चिंग, वो खोज रहा है। और ही इज स्लीपी, वो सो रहा है, नहीं बड़ा दुखी है। ही इज वेरी सैड, बहुत ही ज्यादा दुखी है भाई। व्हाट इज द बॉय लर्निंग इन द पोएम, पोएम में बच्चा क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये सीख रहा है। तो द बॉय इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी, ये रही भाई अपने पास एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये सीख रहा है बच्चा। तो यही अपन ने कर दिया यहाँ पे, है ना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या लिया गया है। तो खोना और पाने का जो नियम है वो, यानी कहने का मतलब द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी इज द रूल ऑफ losing something and stand up after that, ये मैं बता देता हूँ after that, और उसके बाद में खड़े होना सीखना, ये हो जाता है इसका एपिस्टेमोलॉजी का मतलब। अब बात करते हैं, देखो आगे अपने पास वो पोएम तो हो गई कंप्लीट, लेकिन उसके क्वेश्चन तो है ना। तो क्वेश्चन क्या, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन, यानी ये जो लाइन आई थी अपने पास स्टैंजा में, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखो बता देते हैं। तो क्या है, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स, इसका मतलब है दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मेटेरियलिस्टिक। मेटेरियलिस्टिक का मतलब धात्विक, जिसमें हर चीज धातु की बनी होती है, उस पर अपना अधिकार। हाँ, थिंग्स धात्विक चीजों के लिए है। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स आर दोज थिंग्स विच ब्रिंग्स कंफर्ट एंड लग्जरीज, ये मेटेरियलिस्टिक वस्तुएं वो होती हैं जो हमारे जीवन में आराम और विलासिता लेकर आती हैं। जैसे मैंने बताया था, गाड़ी है, बाइक है, मोबाइल है, ये सारी विलासितापूर्ण जिंदगी जीने के लिए तो है, ये मेटेरियलिस्टिक है भाई। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट से, द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल, यानी जो बच्चा है बॉल के खोने से क्या सीख रहा है, क्या कहता है कवि। द पोएट मीन्स दैट द बॉय विल लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ,
कवि कहना चाहता है कि अपने पास बच्चा है, वो जीवन में खोने का जो अपने लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी बिल्कुल सत्य जो वास्तविकता है वो सच सीख रहा है जीवन का। ही विल लर्न हाउ टू मूव ऑन इन द लाइफ डिस्पाइट ऑफ इनकरिंग हैवी लॉसेस, यानी कहने का मतलब है अपने जीवन में कोई भारी नुकसान हो जाए तो हम अपने उस पे कैसे खड़े रह पाएंगे, ये सीख रहा है। दिस इन हिज और हर लाइफ व्हेन दे लॉस इधर समथिंग और समवन, यानी कहने का मतलब है ये प्रत्येक कोई सीखता है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, वो सीखता है जब अपने जीवन में किसी को खो देता है तो वो अपने पास इसके बारे में सीख लेता है। दिस हॉर्स रियलिटी दैट लॉस्ट थिंग्स नेवर कम बैक मेक पीपल स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिव देयर लाइफ बाई एक्सेप्टिंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कहने का मतलब है वो चीज़ जो हमारी खो गई है उसके खोने के बाद में, वो चीज़ जो खो गई उसके खोने के बाद में हम दुखी होते हैं, लेकिन फिर हम मजबूत हो जाते हैं कि अगर हमारी कोई चीज़ खो जाएगी तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे, है ना। ये बात हम तब सीखते हैं जब हमारे साथ होता है, ऐसे नहीं सीखा जाता है। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल बड़ा अहम होता है ज़िंदगी में, यानी जो चीज़ हम सुन के देख करते हैं सुनते हैं वो चीज़ नहीं है, जो हम करके देखते हैं वो चीज़ वास्तव में हमें सिखाती है। तो जो हमारे साथ होता है ना वही हमें सिखा पाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम, ये मैंने बता दिया भाई, पहले बता दिया है, पक्का 100% आ सकता है इस कविता से। द पोइम डिस्क्राइब्स अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस के बारे में बताती है। इन दिस वर्ल्ड समटाइम्स वी लॉस थिंग्स विच वी लव, यानी कभी कभी इस दुनिया में हम वो चीज़ खो देते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, एंड आर अटैच्ड टू, और जिसे हम अटैच्ड होते हैं, बिल्कुल ऐसे अपने पास रखते हैं। वी मस्ट नॉट फील डिसहार्टन्ड, लेकिन वो क्या है कि हमें उसके लिए डिसहार्टन्ड का मतलब दुख नहीं मनाना चाहिए, डिजेक्टेड निराश नहीं होना चाहिए, एंड डिस्परेट निराश दुख नहीं होना चाहिए, बट ट्राई टू स्टैंड अप, लेकिन कोशिश करनी चाहिए खड़े रहने की, बने रहने की, एंड बियर द लॉस थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज द बॉय हु लॉस्ट द बॉल ही लव्ड वाज ट्राइंग टू लर्न, यानी कहने मतलब बिल्कुल उसी बच्चे की तरह जो कि अपनी बॉल को खो देता है और बाद में वो सीख रहा है, बिल्कुल उसी की तरह हमें भी सीखना होता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इस कविता के लिए। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट इसी में दो क्वेश्चन हो रहा है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ बॉल ऑन द बॉय, ये बॉय है भाई, है ना। बॉय पर बॉल खोने से क्या फर्क पड़ा भाई, देखो द पोएट सीज द बॉय हुज बॉल हैज फॉलन इनटू द हार्बर, यानी वो जो गेंद है अपने पास बच्चे की गेंद है वो हार्बर यानी तालाब में चली गई, उसको कवि देखता है। एंड ही डिस्क्राइब्स, और वो वर्णन करता है द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑन द बॉय, और वो वर्णन करता है कि बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ा है। द बॉय इज सेकंड विथ ग्रीफ, बड़ा ही हिल गया बेचारा, दुख में कांप रहा था, तुमने देखा था ना। ही ट्रेम्बल्स, वो कांपता है, स्टेयर्स डाउन, घूर के देखता है हार्बर की तरफ, एंड हिज पास्ट डेज कम अलाइव इन हिज माइंड, और उसके पुराने जो दिन है उसके दिमाग में फिर उमड़ पड़ते हैं, ये बता रहा है। वाई डज द पोइट नॉट ऑफर टू बॉय द बॉय अनदर बॉल, यहाँ पे ये नहीं, टू द बॉय, यहाँ पे बाय, हाँ सही है भाई, टू बाय द बॉय अनदर बॉल, लड़के को दूसरी बॉल क्यों नहीं खरीद के देना चाहता। तो देखो द बॉय डज नॉट ऑफर टू बॉय बाय द बॉल अनदर बॉल बिकॉज द न्यू बॉल वुड नॉट कंसोल हिम, कवि जानता है कि नई जो बॉल है वो उसको सांत्वना, कंसोल का मतलब सांत्वना नहीं दे सकती है। द रीजन इज दैट ही हैड ए ग्रेट अटैचमेंट टू द लॉस्ट बॉल, क्योंकि उसका बड़ा गहरा संबंध था जो बॉल खो गई है, क्योंकि उससे वो खेल रहा था। समझ नहीं ब्रो, किसी के साथ हम खेल रहे होते हैं, ये मान के चलो किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो फिर वो उसके साथ जो जीवन जिया होता है ना उनको याद करना शुरू कर देता है, जैसे वो बच्चा करता है बॉल जाने के बाद में। तो बस वही है, द रीजन इज दैट ही हैड अ ग्रेट अटैचमेंट, उसका गहरा संबंध था। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और वो अपनी गहरी दुखी आंखों के पीछे ये पाठ सीख रहा है कि खोने से अपने आप को कैसे खड़ा रखना है, कैसे सहन करना है। यहाँ पे आपकी ये पोएम भी कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट हो गई भी, तो अब